मेरे प्यारे दर्शकों को देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है ग्रेटा गैंग में दिशा कहां। इसे 76% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि बेंगलुरु में गिरफ्तार दिशा रवि उस टूल किट का मुख्य साजिश करता है जिसमें किसान आंदोलन के बहाने भारत विरोधी अभियान छेड़ने का पूरा एक्शन प्लान लिखा गया था। इस केस में निकिता जैकब और शांतनु जैसे चेहरों की भी पुलिस को तलाश है। बताया जा रहा है कि दिशा ने अपने संगठन के जरिए ग्रेटा थनबर्ग तक टूल किट को सर्कुलेट कराया था। उन्होंने 3 फरवरी को ट्विटर पर शेयर किया था। जांच एजेंसियां साजिश के पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश में हैं, मगर दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद सियासी विक्टिम कार्ड खेलने का दांव भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल दिशा रवि की रिहाई के लिए मुहिम चला रहे हैं। 26 जनवरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उसकी आंच हर उस गुनहगार की दिशा तक जा रही है जो देश के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं। लेकिन इन गद्दारों के टूलकिट का एक एक पुर्जा अब सच की गवाही दे रहा है। इस कड़ी में जांच एजेंसियों के शिकंजे में एक्टिविस्ट दिशा रवि आ चुकी है। दिशा को 13 फरवरी को बेंगलुरु से उनकी माता और लोकल थाने के एसएचओ की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया, जबकि दिशा की गिरफ्तारी पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इतना ज्यादा देश विरोधी कार्य या संविधान विरोधी कार्य मैं कहूंगा कर रहे हैं वो लोग, और आरोप दूसरे के ऊपर लगाते हैं। चूंकि करेल है इसलिए आरोप दूसरे के ऊपर लगा। आपने अगर 21 साल की बिटिया को अरेस्ट कर लिया तो उन्होंने ऐसा क्या जघन्य अपराध कर दिया ये भी तो पता लगे। उनको रिमांड में भेज दिया गया है, क्यों भेज दिया गया है? बीजेपी ने दिशा की गिरफ्तारी का विरोध करने वालों पर निशाना साधा है। कानून को अपने काम करने दीजिए, जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा सामने आएगा। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि दिशा रवि ने अपने साथी शांतनु के साथ मिलकर ही टूल किट तैयार किया और ग्रेटा तक शेयर किया। टूल किट के जरिए देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश की थी। टूल किट केस में निकिता और शांतनु के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। दिशा की जो फ्रेंड फॉर फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। दूसरी ओर देश के गद्दारों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चिताया है। विदेशी ताकतें भी कुछ हमारे पड़ोस की यदि कोई मैसेज देना चाहती हैं अपनी नापाक हरकतों के द्वारा, तो दिल्ली को ही वो केंद्र बिंदु बनाती है। देश की बहस में आज चर्चा है कि विदेश में बैठकर देश के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले कौन हैं, क्या करते हैं, क्या ये जरूरी है? किसान आंदोलन की आड़ में देश विरोधी ताकतों पर क्यों राजनीति हो? और सवाल यही है कि जो देश विरोधी सोच रखते हों, जो देश विरोधी ताकतों को मजबूत करते हैं, उनके खिलाफ जांच पर सवाल क्यों? इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, टूल किट के आरोपियों के खिलाफ जांच करना सही है? हाँ या ना में आप इसका जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर डाल सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर वोट कर सकते हैं। अगर कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। अलका लांबा मेरे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ संजीव झा एमएलए हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सुभी खान हैं, वो जुड़ी हुई हैं जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, मेरे साथ अवनिजेश अवस्थी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अलका, अगर किसी ने देश विरोधी काम किया है
तो उम्र क्या मायने रखते? 21 साल हो, 22 साल हो, 23 साल हो, अगर देश विरोधी कोई मैटर शेयर करता है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए? और मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी गिरफ्तारी पर ऑब्जेक्शन क्यों कर रही है? धन्यवाद दीपक जी। देश की बात में देश तो ये चाहता था कि बात कृषि कानून पर हो, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस के बड़े दामों ना पर ना, हो, हल्का बेरोजगारी भाषण पर हो। नहीं, बात तो पूरी मैं करने सिंपल दीजिए। सी बात जानना चाहता हूँ, बात तो पूरी गिरफ्तारी करने का दीजिए। विरोध क्यों? आ रही हूँ। देश की बात में देश चाहता था इन मुद्दों पर बात हो, इन मुद्दों पर बात ना हो, इसलिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। नवदीप कौर, आप कह रहे कानून पुलिस अपना काम करे। कानून पुलिस सरकार अपना काम नहीं कर रही है। नवदीप के मामले में हमने देखा अवैध गिरफ्तारी हुई। हाई कोर्ट ने हरियाणा भाजपा सरकार को पुलिस को नोटिस भेजकर जवाब मांगा और उसे जमानत दी है। पुलिस दबाव में काम कर रही है, निष्पक्ष नहीं है। 21 साल की ये लड़की हमारी जो है, क्या नाम है, दिशा रवि, इतनी खतरनाक हो गई तो मुझे लगता है राफेल खरीदने की बजाय एक टूल किट अपने भाजपा के ट्रोल आर्मी से बनवा दे ताकि पाकिस्तान और चीन बर्बाद कर सके। अगर इतनी टूल किट में पहली बार बताऊं, हम भारत में पहली बार सुन रहे हैं दीपक जी, लेकिन ब्लैक लाइव मैटर अमेरिका में आंदोलन था तो ये जो टूल किट है ना, तब बनी थी। भारत के बहुत लोग उस टूल किट के माध्यम से ये जो अन्याय हो रहा था ब्लैक लाइव मैटर का हिस्सा बने थे, आवाज उठाई थी। उसी का कट पेस्ट है हल्का। अगर आपको जानकारी नहीं हो तो मैं बता दूं, उसी का कट पेस्ट है ये। करने लग जाए। हाँ दीपक जी, उसी का कट पेस्ट है ये, ब्लैक लाइफ मैटर्स का ही कट पेस्ट है। तो मैं आपको वो ये कह रही हूं। आंदोलन की चिंगारी यहाँ पर आए और दिशा रवि नाम की लड़की उसको सपोर्ट करे, क्या आप इसका समर्थन करती हैं? नहीं, अभी मैं तो के मामले में बेनकाब हुए ना, सरकार को नोटिस आ गया, उसको जमानत देंगे। इस केस में भी जो वकील मिलना चाहिए था मां के सामने, उस मां के सामने अपराधियों की तरह इस 31 साल बच्ची को गिरफ्तार किया गया जिस मां ने भाजपा को वोट दिया है। वो खुद अपनी दिशा रवि अपनी बात में कह रही है किसी वीडियो में, जिसके माता पिता ने भाजपा को वोट दिया, पर वो भाजपा की सरकार पे उससे क्या फर्क पड़ता है किसको वोट दिया है? फर्क पड़ता है। जिन जिन ने वोट दिया है आज वो समझ रहे हैं कि वोट गया कहां पर, वो किस दिशा में षड्यंत्र रचने। 11 बैठ की सरकार की किसानों के साथ फेल हो गई। कृषि कानून तालेबंदी में चोर दरवाजे से लाया गया, कोर्ट ने रोक लगा दी, अब कुछ नहीं समझ आ रहा तो षड्यंत्र पूरा रचा जा रहा है। इस तरह गिरफ्तारियां करके लोगों को डरा धमका कर आप सोचेंगे कि आप आवाजें बंद कर लेंगे लोकतंत्र के तहत जो संविधान में दी है, ये इनकी गलतफहमी है। दीपक जी, सुबह आपसे जानना चाहूंगा, गलतफहमी है या षड्यंत्रकारियों को पकड़ा जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? ये कह रहे हैं बीजेपी को वोट दिया था, इसका मतलब बीजेपी को दिशा रवि को पकड़ना नहीं था क्योंकि उनके माँ बाप ने बीजेपी को वोट दिया था। अब नीचे जा रहा हूँ, आप पकड़ेंगे 21 साल की बच्ची को। जी जी जी, हो गया अलका जी, दूसरों की भी सुन लीजिए। जी दीपक जी, अलका लांबा जी की कोई गलती नहीं है, वो जिस पार्टी को बिलोंग करती हैं, जो वो जिस पार्टी को बिलोंग करती हैं, उस पार्टी में अपने वोटरों के साथ खून भी माफ किए जाते हैं। दिशा रवि पर आइए। दीपक जी, इनकी आवाज कम करवाइए, मैं ऐसे नहीं करूंगी चिल्लम चिल्ली में बात। टॉपिक की सीरियसनेस मत होइएगा दीपक जी ने कहिएगा, पर्सनल नहीं होंगी। हल्का सुन लेते हैं उनकी बात। जरूर दीपक जी, कोशिश कीजिए पर्सनल नहीं होंगी, आपके साथ मैं बात करती हूँ। जी दीपक जी, जो मेरे देश में आग लगाने का काम करेगा, मुझे जो बोलना पड़ेगा मैं वो बोलूंगी। अलका लांबा जी उस पार्टी को बिलोंग करती हैं जो अपने वोटर्स के साथ खून भी माफ करता है। क्या हुआ अगर दिशा रवि के माँ बाप ने भाजपा को वोट किया? क्या उनको देश को जलाने की परमिशन दे दी जाएगी या उनको भारत के टुकड़े करने की परमिशन दे दी जाएगी? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच का ये लोग पहाड़ा पढ़ते रहते हैं। 2015 और 16 में टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के लिए लड़ रहे थे ये लोग। 16 और 17 में अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच की आवाज लग रही थी। 18 और 19 में भीमा कोरेगांव राइटर्स दे जलाने वाले इन लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच लग रहा था। ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, देश की आवाजों को दबाने के लिए लग रहा था। 2021 सुन लेते हैं, उल्टा पड़ेगा आपको, ये भी समझ लीजिए आप। वॉइस ऑफ डिसेंट लग रहे हैं। आप बता दीजिए ना टूल किट में क्या था, बात मुझे बताइए टूल किट में क्या था और क्या एडिटिंग करी है और कैसे भारत को खतरा हो गया, हम जानना चाहते हैं। जी मेरी बात पूरी मैं बताती हूँ, आपके पास कोई तथ्य नहीं है, बिल्कुल इधर उधर की बातें मत करिए। कैसे हो गया? फार्मल एजिटेशन के ऊपर का जमाना है भाई साहब,
फार्मर एजुकेशन के ऊपर एडिटिंग करी गई है, उसका खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी प्लीज सुन लीजिए, बात सुन लीजिए ना, उसके बाद हम आर्गुमेंट करेंगे। सवालों के जवाब दिलवा दीजिएगा। बहुत अच्छे विवेक श्रीवास्तव जी ने सवाल पूछा। अरे बच्चों को उठा के जेल में डाल रहे हैं और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि इनकी बात सुनिए। मैडम सवालों के जवाब दे रही हूँ। हाँ, सबको उठा के देशद्रोह के चार्जेस में तेल की बात नहीं करती है कि तेल कितना महंगा हो रहा है। आतंकवाद की बात होगी तो आतंकवाद की बात होगी, देशद्रोह की बात होगी तो साउथ इंडिया में बैठी वो लड़की, उसका खालिस्तान से क्या लेना देना भाई? आपकी दिशा रवि खालिस्तान में रह रहेगी। दिशा रवि खालिस्तान चाहती है, कल खालिस्तान बनेगा तो दिशा रवि का फायदा है। विवेक श्रीवास्तव जी ऑडियो डाउन करना पड़ेगा आपका। सुन लीजिए जवाब सुन लीजिए, उत्तेजित ना होइए जी। तो इनसे टूल किट क्या थी जरा मुझे बता दीजिए। टूल किट में क्या एडिटिंग हुई ये मेरे को बता दे। और तीसरी बात, क्या दिशा रवि खालिस्तान में जाके रहने जा रही थी, ये भी मुझे बता दीजिए। बहुत अच्छे सवाल। हाँ अच्छा बताइए। अच्छा बताइए अच्छा, मुझे। अच्छा पहले मुझे जवाब की भी बात कर रही है, जवाब सरकार को। पहले मुझे ये बता दीजिए, अगर 21 साल की बच्ची, आपको 21 साल की बच्ची जो दिख रही है, दीपक जी मैं जवाब दे रही हूँ, इनको चिल्लाना बंद करवाइए तो जवाब देती हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी शांत हो जाइए ना थोड़ा सा। दीपक जी जवाब सुन ले, हम आर्ग्यूमेंट करेंगे। 1.5 घंटे हम इसीलिए बैठे हैं यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट करने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल बोलिए सुबह आप, और किसी की आवाज नहीं प्लीज। अगर आपको जवाब नहीं चाहिए तो आपको जवाब नहीं चाहिए तो सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अगर जवाब चाहिए तभी तो सवाल पूछा है ना, तो जवाब भी सुन लीजिए। सवाल सरकार से पूछिए, आप सरकार नहीं है, आप सरकार के बिहाफ में जवाब नहीं दे सकते। सवाल देश के हैं, सरकार को ये है 21वीं सदी। यहाँ पे सोशल मीडिया बहुत कुछ डिसाइड करता है। दीपक जी मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगी, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। इनकी आवाज कम करवाइए। अगर इन्होंने सवाल पूछा है तो उसका जवाब लें। बिल्कुल दीजिए सुबह, बिल्कुल दीजिए प्लीज। खामोश बैठे हैं वो। जी दीपक जी देखिए, ये 21वीं सदी है, हम कोई जो है ओल्ड स्टोन एज में नहीं बैठे हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया बहुत कुछ डिसाइड करता है। टूल किट से आप पूरा एक प्रोपेगेंडा, एक भारत विरोध, एक एंटी भारत नैरेटिव क्रिएट करके उसको पूरा नेशनली इंटरनेशनली शेयर कर रहे हैं कि एक ही टाइम पे सब लोग एकजुटता के साथ 2014 में देखा, बिल्कुल ठीक है, सहमत है इनसे। सोशल मीडिया बहुत कुछ तय करता है। 2014 चीज सोशल मीडिया पर फिजिकल इंडिया तो हर आंदोलन में होता है। प्रधानमंत्री ने भी टूल किट बनाई है, फिर बीच में बोले बंगाल चुनाव में। 1 मिनट विवेक श्रीवास्तव जी, अलका लांबा जी, दोनों को ऑडियो नहीं जाएगा जब तक सुबी खान बोल रही हैं। जवाब ले लीजिए जी। दीपक जी इन लोगों ने टूल किट के थ्रू वही करने की कोशिश करी है जो हमें भी है, उसको भी जरा गिन लीजिएगा। किया था। बात सुन लीजिए मैडम, 1.5 घंटे की डिबेट होती है, ये पूरा समय मिलेगा। आपको सुनने नहीं आए, देश की बात में देश की बात करिए और देश से बात करिए, हमसे बात मत करिए। हम आपको सुनने नहीं आए दीपक जी के चैनल पर। दीपक जी देश की बात कर रहे हैं और देश उन्हें सुन रहा है, तो आपको सुनना पड़ेगा। देश की बात आप मुझे मत सुनाइए, मैं आपको सुनने नहीं आई हूँ। हम दीपक जी के चैनल पे देश की बात करने आए हैं। दीपक जी बहुत लोग देखते हैं दीपक जी का ये चैनल, देश की बात को सुनते हैं, सराहते हैं। बहुत सीरियस मैसेज देश तक जाना जरूरी है। दीपक जी ये मैसेज देश तक जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल नहीं चाहिए, गुमराह नहीं होंगे, ब्लैकमेल नहीं करेंगे, लोकतंत्र की आवाज, संविधान की आवाज नहीं दबाने देंगे। देश की बहस है, शो का नाम अलका जी दुरुस्त कर लीजिए उसको। और आपका विक्षिप्त मानसिकता देश की बहस हो, पर देश के लिए बहस हो ना, इनकी और मेरी बहस हो, देश के लिए बहस हो, देश के लिए हो रही है बहस। आप सुन लीजिए, उनकी बात को सुन लीजिए। सुबह प्लीज अलका, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका था और आपसे सतत जवाब दिया था। अब उनकी बात भी सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। कमाल है, इससे बड़ा भद्दा मजाक क्या होगा। 21 साल की बच्ची दिशा रवि से देश की सुरक्षा खतरे में। अरे 21 साल का कोई बच्चा नहीं होता, 21 साल का कोई बच्चा नहीं होता अलका। 21 साल की उम्र कोई बच्चे वाली उम्र नहीं होती। आप एडल्ट हो जाते हैं, माफ कीजिएगा। सुबह जवाब दीजिए। रिहाई नहीं किया, हरियाणा की सरकार को फटकार लगाई है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि कानून और पुलिस सरकार अपना काम कर नहीं रही ना। जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं, उन पे अपना देशद्रोह के मुकदमे डालकर आप जेल में ठूसे जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं।
मैं आपसे सहमत हूँ दीपक जी, उम्र का कोई लेन देन नहीं। दीपक जी मैं जवाब दे रही हूँ। सुबी दीजिए प्लीज। दीपक जी प्लीज आवाज कम करा दीजिए, वरना ऐसे विक्षिप्त होकर बोलती रहेंगी। प्लीज आवाज कम करा दीजिए। सिर्फ सुबी की आवाज आएगी अगले 30 सेकंड। कितने मुकदमे हैं एक बार देशद्रोह के? आप बताइए आपके खिलाफ कितने मुकदमे हैं देशद्रोह के? बताइए। आप रोज हमारे खिलाफ बोलती है, किसी ने आपको किस बात के लिए पूछा है? इकबाल सिंह जी एक मिनट, सुबी को कंक्लूड कर लेने दीजिए। आपके इसी सवाल के साथ आगे आऊंगा मैं कि अलका लांबा के खिलाफ कितने देशद्रोह के मुकदमे। सुबी कंक्लूड कीजिए प्लीज। सिर्फ सुबी की आवाज आएगी 30 सेकंड। जी 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 दीपक जी, अभी इन्होंने बोला कि एक 21 साल की लड़की से आपके देश की सुरक्षा खतरे में आ गई। एक मुसलमान बच्चे का मर्डर होने से आपका इस्लाम कैसे खतरे में आ गया था भाई? और अगर वो 21 साल की बच्चे की उम्र इतना मैटर करती है, अभी दिल्ली में देश की राजधानी में 22 साल के बच्चे को घर में घुस के चाकू घोंपा गया है, चाकू घोंप के उसकी पीठ में घुमा दिया गया है। वो 24 साल का लड़का था। निकिता तोमर के दिमाग में गोली मारी गई थी इन्हीं की कांग्रेस के मंत्री विधायकों के संरक्षण में पाले हुए आतंकवादी आसिफ के द्वारा। वो लड़की भी 22 साल की थी। इन लोगों को सिर्फ जिहादियों की, खालिस्तानियों की, भारत विरोधियों की उम्र दिखती है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत कुछ होता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एग्जैक्टली यही हुआ था। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यही ग्रेटा थनबर्ग खड़ी करी गई थी। कहीं से ईंट लाई है, कहीं से रोड़ा लाई है। दीपक जी आप ऐसे नहीं हो पाएगा। जोड़ा गया है यहाँ पे। अच्छा सुबी लंबा वक्त हो गया, अब आपको एक मिनट के लिए रोक देते हैं। विवेक श्रीवास्तव, महज 21 साल की उम्र, यही आपका एक्सक्यूज है क्या? जी नहीं, आप सुनिए, मेरे कई एक्सक्यूजेस हैं। पहली बात, आंदोलन की टूल किट सब बनाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने भी बनाई है। बंगाल में जा रहे हैं चुनाव के लिए, अपनी टूल किट, अपनी प्रिपरेशन, अपने पॉइंट लिखे होंगे। वहां भी आंदोलन होगा एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ, और ये डेमोक्रेसी है, होना चाहिए। उसी प्रकार से यही डेमोक्रेसी हमें एक ये कह रही है, परमिशन दे रही है कि हम आंदोलन कर सकते हैं किसानों का। अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक है, टूल किट बनेगी, क्या बुराई है सर? अगर किसान प्लानिंग करते हैं अपने मार्च की, अपने आंदोलन की, अपने भाषणों की, अपने मोबिलाइजेशन की, आपको क्यों दिक्कत है? यह भी डेमोक्रेसी है। हर चीज में खालिस्तानी, राकेश टिकैत खालिस्तानी। दिशा रवि कहाँ खेती करती है? अंदर पंचायत। अरे एक मिनट विवेक श्रीवास्तव जी, दिशा रवि कहाँ धान उगाती है बताइए? मुझे बता दीजिए। दिशा रवि कहाँ धान उगाती है बता दीजिए प्लीज। तो दिशा रवि प्लीज बता दीजिए। दिशा रवि कहाँ धान उगाती है? चने उगाती है, गन्ना उगाती है, गेहूं उगाती है, बता दीजिए थोड़ा प्लीज। नहीं लड़ते हैं फौज के, आप भी बॉर्डर पे नहीं लड़ते, आप भी बॉर्डर पे नहीं लड़ते हैं, लेकिन फौजियों को समर्थन देते हैं। आप भी बॉर्डर पे नहीं लड़ते, लेकिन फौजियों को समर्थन देते हैं। मैं भी फसल नहीं उगाता, लेकिन किसानों के साथ हूं, मेरे देश के। और दिशा रवि साउथ ठीक है, इसी सवाल को लेकर अपनी देश के बाद जाता हूँ। अब एक आपको ट्वीट दिखाऊंगा विवेक श्रीवास्तव जी, आप किसकी बात को सेकंड कर रहे हैं ये भी बताऊंगा। अवनी जय जी, फिर इकबाल सिंह राजपुरा जी। अवनी जय जी बोलिए सर। दीपक जी मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। आई डोंट सपोर्ट खालिस्तान। कि मेरे और आपको शायद मालूम नहीं है, पंजाब में जब खालिस्तानी मूवमेंट हुआ, सबसे पहले कम्युनिस्टों को मारा गया। दर्शन सिंह कनेडियन उसमें पहला नाम था। दीपक जी विवेक श्रीवास्तव जी, सुन लीजिए ना, दूसरे का आर्गुमेंट भी सुन लीजिए, अपने टाइम पे बोलिएगा। सुन लीजिए अवनी जय अवस्थी को। अवनी जय जी बोलिए। बता सकता हूं कौन कौन सा आपका आदमी उनके साथ मिला हुआ था। आप एक नहीं दीपक जी, पहले इनकी आवाज बंद करिए। सब लोगों ने जुर्माना ऐसा है दीपक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज पहला मुद्दा उठाया गया कि आप डीजल या पेट्रोल पर बहस करते हैं। अरे दीपक जी, आप तो बहस से शुरू करते हैं कि जनता ने किस मुद्दे को तय किया है। जनता ने ही इस मुद्दे को तय किया है, कोई चैनल ने, दीपक चौरसिया ने तय नहीं किया है, पहली बात। दूसरी बात, सही बात है, जनता ने तय किया है, जनता की वोटिंग के हिसाब से हम अपना टॉपिक तय करते हैं। गिरफ्तार क्यों नहीं करते? वो षड्यंत्र का पर्दाफाश क्यों नहीं करते? गिरफ्तारी हो गई तो क्यों गिरफ्तार कर लिया? अब तीसरा मुद्दा इन्होंने लगा कि 21 साल की बच्ची है।
अब मुझे लगता है कि जरा याद होना चाहिए कि जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगे तो तत्कालीन मंत्री ने वहां पे कहा कि ये जेएनयू के बच्चे, तो उन्होंने कहा जेएनयू के बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, इनको बच्चा समझा जाता है, ये देश की नीति को निर्धारित करते हैं, ये देश की नीति में, राजनीति में इनका हस्तक्षेप होना चाहिए। तब 21 साल के बच्चे नहीं थे वो। बिल्कुल। राजीव गांधी की हत्या को संरक्षण आपको देना पड़ेगा। आप कितने साल का था? और वो निर्भया का, जो निर्भया का जिसने बलात्कार किया, उसकी उम्र क्या थी? आपके हिसाब से यूथ का विक्टिमाइजेशन और स्टूडेंट्स का विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए। बात आई है, और आप तो खुद प्रोफेसर हैं। आज तो एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आई है, वो महत्वपूर्ण बात ये आई है कि कांग्रेस की एक नेता कह रही है कि इस आंदोलन को 26 जनवरी को खत्म हो गया था ये, लेकिन हमें हमारी किस्मत से फिर से आ गया ये। भाई दीपक जी, ये क्या चक्कर है ये? आप दीपक जी इनको बुलवा लीजिए ना, फिर आप बुलवाइए इनको। आप, मैं इनके लिए बोल भी नहीं रहा हूं, मैं आपके दर्शकों के लिए बोल रहा हूं। इस आदमी को समझ में नहीं आ सकता जो जनरल जीडी बख्शी को बुढ़ऊ कहता है। मैं तो इसके साथ बात भी नहीं करना चाहता, इस आदमी के साथ। अरे आप प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर होकर के आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स के खिलाफ बात ये है कि आज कांग्रेस की एक नेता खुलेआम कहती है, कांग्रेस की नेता खुलेआम कहती है कि आप पैसों का दान कीजिए इस आंदोलन के लिए, और क्या करिए, शराब का दान कीजिए। और खालिस्तानी और किसी ने नहीं कहा, कांग्रेसी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा और पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा। कांग्रेसी कह रहे हैं, कांग्रेसी सांसद कह रहे हैं ये, सौदा किया प्रधानमंत्री जी ने, कांग्रेसी सांसद कह रहे हैं ये, कांग्रेसी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने क्या कहा? सुन लीजिए उनकी बात। कांग्रेसी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने क्या कहा? विदेशी कंपनी टिकटॉक से जो पीएम केयर फंड में 10 और सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे लास्ट 10 सेकेंड्स बड़ी सामान्य सी बात यह है कि टूल किट का मसला नहीं है। टूल किट में लिखा यह था कि अगर ये कानून वापस भी हो गए तो आगे हम इस आंदोलन को कैसे चलाएंगे, हाउ टू रन डाउन इंडिया, हाउ टू रन डाउन इंडिया लिखा हुआ है। अवनी जी बिल्कुल ठीक बात बोली, यहीं से बहस को आगे बढ़ाऊंगा मैं। साजिश और क्या हो सकती है? गलत यहीं से बहस को आगे बढ़ाऊंगा। प्रफुल्ल मिश्रा मेरे को ऑडियंस जुड़े हुए हैं, प्रफुल्ल क्या कहेंगे, गिरफ्तारी उचित है या अनुचित, आप बताइए। जी नमस्कार दिनेश जी, ये जो गिरफ्तारी है ये बिल्कुल उचित है। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो गिरफ्तारी हुई है ये बिल्कुल उचित है, क्योंकि जो लोग भी देश विरोधी काम कर रहे हैं उन पे तो कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। और ये जो किसान आंदोलन है ये तो पूरी तरह से एक देश के खिलाफ रचा गया एक अभियान है, और इसमें जो लोग भी इस षड्यंत्र में किसी भी तरह से लिप्त है उनको जरूर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पर कानूनी शिकंजा कसना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी। सीधे चलता हूं इकबाल सिंह लालपुरा जी के पास। लालपुरा जी, क्या एज को लेकर कंसर्न होना चाहिए कि भाई ये तो 21 साल की है, आपने नाजायज ही गिरफ्तार कर लिया, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है? दो चीजें मैं दीपक जी बोलूंगा। कानून के मुताबिक एक जनरल एक्सेप्शन में एज 7 ईयर है, 7 साल के छोटे बच्चे पे कोई मुकदमा नहीं चल सकता। नंबर 2, उसके बाद जुवेनाइल एज है 14 साल तक। उसके बाद जो क्रिमिनल काम करता है उसके खिलाफ एक्शन होता है। 18 साल का व्यक्ति अगर वोट देकर देश का भविष्य तय कर सकता है तो 18 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति तो क्या षड्यंत्र करके झूठे आरोप लगाकर फंसाएंगे क्या? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। उम्र बिल्कुल मायने नहीं रखती, पर इसका ये तो मतलब नहीं। आप पढ़ के आइए ना, आप षड्यंत्र की बात इस्तेमाल कीजिए, आप आगे आप दीपक जी से बात कीजिए। और आप 21 साल ये तो सिरे से कहा जा रहा है, 21 साल की लड़की, 21 साल की लड़की, 21 साल की लड़की, ये आपका गलत काम है। सुबह से ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि 21 साल की लड़की देश के लिए खतरा हो गई। अरे राजीव गांधी की हत्यारी कितने साल की थी? वो देश के लिए खतरा थी कि नहीं थी? उम्र मायने नहीं रखती। 21 साल की उम्र में जब भीख मांग रहा था ना, वो आज प्रधानमंत्री, मुझे मालूम है।
तो कोई उम्र मायने नहीं रखती है। मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन क्या हम किसानों को किसान कहते हैं, हम किसान हैं, क्यों आप किसानों को खालिस्तानी कहते हो, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और मोदी को बयान। अलका जी सुन लेते हैं ना, अलका जी प्लीज, सबके बीच में मत बोलिए अलका जी। अलका जी, इकबाल सिंह जी को बोलने दीजिए, संजीव झा जी के पास नहीं गया हूं मैं। इकबाल सिंह जी, बात में देश के पास सच्ची बात पहुंचनी है, देश की बहस में सच्ची बात पहुंचे, वैसे गुमराह ये सारी सरकार गुमराह है, सारे देशद्रोही हैं, बर्बाद करने की जो प्लानिंग कनाडा का आदमी बैठ के इंडिया में बना रहा था, वो पकड़ी गई है। अब उसके साथी जो टूल किट बनाने वाली दिशा रवि पकड़ी गई है, दूसरे लोगों पे कार्रवाई हो रही है। अरे भाजपा की ट्रोल आर्मी से अपनी टोल किट बनवा के चाइना पाकिस्तान खत्म क्यों नहीं कर देते? इतना टोल किट कारगर है, एटम बम से भी ज्यादा लग रहा है। आपको तो क्या पाकिस्तान चीन को देश विरोधी वो भी हो जाएगा, लोगों के साथ चिंता मत करो। पाकिस्तान और चीन से समझौता करने वाले, चिंता मत करो, चीन भी खत्म होगा। टोल किट वाली सरकार, एटम बम से ज्यादा ये टोल किट अगर कारगर साबित हो रही है तो पाकिस्तान और चीन को ध्वस्त करते हैं, टोल किट बनाइए, हम सब ज्वाइन करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, टूल किट एटम बम से ज्यादा खतरनाक है अलका लांबा। टूल किट एटम बम से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये वैचारिक बम है, इससे आप नहीं लड़ सकते। पूरे रक्षा बजट, पूरे बजट भाषण में रक्षा का बजट की बात ही नहीं आई है। टोल किट सस्ती भी है और कारगर भी है, ये लग रहा है, इसीलिए तो कह रही हूँ सस्ता काम है, बजट भी नहीं लगेगा, पैसा वैसे सरकार के पास नहीं है। टोल किट बनाइए, पाकिस्तान चीन पर हमला बोलते हैं, बहस नहस करते हैं, यहाँ बहस देश की बहस में अब यही फैसला हो जाए। मोदी सरकार ने सारे हम लोग अपने 18, 19, 20 साल के जो कॉलेज के बच्चे हैं ना, उनको टूल किट बनाने करने वाले लोग हैं, और चीन पाकिस्तान को बर्बाद करते हैं। मैं तो सहमत हूं। आप चाहते हो यहाँ गड़बड़ हो, आप चाहते हो सिख मारे जाए, आप क्या चाहते हो? तो हद हो गई, आपके सिखों को खालिस्तानी आतंकी कहा जा रहा है। आप तो इस सरदार का होने का अपमान कर रहे हैं, इस पगड़ी का अपमान कर रहे हैं। आपके पगड़ी वाले सरदारों को जिन्होंने कुर्बानियां दी, उन्हें खालिस्तानी आतंकी कहा जा रहा है, और आप मात्र भाजपा में बने रहने के लिए। ठीक है, एक मिनट, मैं ट्वीट दिखाता हूँ जो दिशा रवि के समर्थन में पाकिस्तान से आया है। पहले वो ट्वीट देखते हैं, आगे की बात करेंगे। ट्वीट दिखाइए। भारत में मोदी और संघ शासन अपने खिलाफ उठ रही आवाज को चुप कराने में यकीन रखते हैं। क्रिकेटरों और बॉलीवुड की हस्तियों के बयान का उपयोग करना काफी शर्मनाक था, लेकिन अब उन्होंने ट्विटर टूलकिट के मामले में दिशा रवि को भी हिरासत में ले लिया। सीधे चलता हूं संजीव झा जी के पास। संजीव झा जी, विरोध आप भी कर रहे हैं, विरोध पाकिस्तान भी कर रहा है, कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? और देखिए दीपक जी, मुझे लगता है कि आप अगर इस देश के जनतंत्र की हत्या कर रहे हैं तो हम विरोध ना करें, इसलिए नहीं करें कि पाकिस्तान से कोई ट्वीट आ जाता, मुझे समझ नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, एक बात समझिए, बात दिशा की नहीं है। बीजेपी को हमेशा एक नैरेटिव तैयार करता है। जब छात्र सड़क पर आंदोलन करने लगे तो कहा ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। जब वकील आंदोलन इसी दिल्ली में कहा तो उन्होंने कहा कि ये विदेशी ताकतों की हाथ है। जब किसान सड़क पर बैठे तो कहा ये खालिस्तानी है, किसी ने कहा आतंकवादी, किसी ने कहा कोई साजिश है। ये तमाम साजिश जब फेल हो गई तो अब दिशा को इस तरह से गिरफ्तार करके किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही है। देखिए, आपको एक बात समझना पड़ेगा, जब हम कहते हैं कि 21 साल की लड़की, हमारा ये कहना है कि दिशा रवि का आप ट्रैक देख लीजिए कि वो क्लाइमेट को लेकर लड़ती रही है, लोगों को अवेयर करती रही है, अवेयर सिटीजन है, उसका अपना एक व्यू पॉइंट है। जिस टूल किट की बात कर रहे हैं, एक चीज बताइए, उस टूल किट में ऐसा क्या लिखा जिससे देश को खतरा, ये तो बताना चाहिए ना। अगर एडिट हुई तो ऐसा क्या एडिट हो गया 2 लाइन जिससे देश को खतरा हो गया, देश की अस्मिता को खतरा हो गया, अखंडता को खतरा हो गया। मेरा यह कहना है, मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं का भी डिबेट में देख रहा हूं, हमें वो कहते हैं कि ये बुरहान वानी भी 21 साल का था, कोई आतंकवादी कशाब भी 21 साल का था। तो ये भी जो बात कर रहे हैं, इनको भी टूल किट से ही इंफॉर्मेशन सारे प्रवक्ताओं को दिया गया है। हर पार्टी या कोई एसोसिएशन या कोई संगठन जब बातें करती है अपनी, तो कोई इंफॉर्मेशन का बेसिस तैयार करता है। तो मेरा यह कहना है कि उस टूल किट में ऐसे दिशा ने क्या कर दिया जिससे इस देश विरोधी गतिविधि हो गई, वो देश को खतरा हो गया, ये तो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन बात ये नहीं है, ये नैरेटिव तैयार करके कोशिश की जाती है कि ये देशद्रोही है, देश के लिए खतरा है, ताकि आप आंदोलन को दबा दें। मैं एक बात बता दूं
कि आज अब बड़ी अच्छी बात है कि दिशा की माता पिता ने कहा कि हमने बीजेपी को वोट किया था। एक बात समझ लीजिए, आप अगर आप मानते हैं कि हमने बीजेपी को वोट को सुरक्षित रख दिया, तो आप भी जिस दिन आपने कह दिया कि पेट्रोल 100 का पार क्यों हो गया, अगर आपने कह दिया सिलेंडर 900 रुपए क्यों हो गया, तो कल को आप भी देशद्रोही ना हो जाए, इसका कोई नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि आज ये जागने का वक्त है। और मजे की बात यह कि जो आपातकाल के समय जनतंत्र की रक्षा करने वाले लोग कहते हैं मैं जनतंत्र की रक्षा किया, हम जेल गए, आज वही लोग इस जनतंत्र का गला घोंट रहे हैं। तो मुझे लगता है लेकिन इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। बहुत संघर्षों के बाद देश को आजादी मिली है, जनतंत्र अब इतने आसान। ठीक है, आप ही का सवाल लेके चलता हूं भाई। अवनीश जी बताइए, टूल किट में ऐसा गलत क्या था? होंगे। बहुत अच्छा, बहुत खूब। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा था कि ये संजीव झा जैसे लोगों को मालूम नहीं है। मैं देश की जनता को बताता हूं उस टूल किट में क्या क्या लिखा हुआ था, कब क्या करना है। हम सब लोग कह रहे थे कि 26 जनवरी के दिन छोड़ दीजिए, उस दिन गणतंत्र की परेड होती है, शहीदों को सम्मान दिया जाता है, नहीं उसी दिन करना है। हमें ये मालूम नहीं था कि आंदोलनकारी उस दिन पर क्यों अटके हुए। ये टूल किट में लिखा हुआ था कि 21 को क्या करना, 22 को क्या करना, 23 को क्या करना, हाउ टू रन डाउन इंडिया, हाउ टू रन डाउन इंडिया, दिल्ली पुलिस, हाउ टू रन डाउन इंडिया। और ये लिखा हुआ है कि आंदोलन में अगर ये कानून वापस हो गए तो उसके बाद आंदोलन कैसे चलेगा, इस पर भी विचार करना चाहिए। ये आदमी हमेशा क्यों बोलता है बीच में? आपने दीपक चौरसिया मुझसे पूछा, ये वो आदमी है जो चीन की फौज को खून देता था और भारत की फौज को खून देने से मना करता था। ये वो आदमी है। आज भी चीन के लिए मत बोलने दिया कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हाउ टू रन डाउन इंडिया। चाय और योग का कोड वर्ड समझ लीजिए आप। चाय रिप्रेजेंट नरेंद्र मोदी, योग रिप्रेजेंट योगी आदित्यनाथ। हाउ टू कर्टेल, उनको कैसे खत्म करना है। ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है इस देश के खिलाफ। देश की जनता को खड़े हो जाना चाहिए। और जहां किसी को नहीं खत्म कर रहा, किसानों का आंदोलन है, तुम्हारे कानून काले हैं और युवा और स्टूडेंट उसमें उतर रहे हैं, तुमसे हजम नहीं हो रहा। मनिंदर उन्होंने कहा दिशा रवि कहां खेती करती है बता दीजिए ना, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है ये आंदोलन। ये अमरिंदर सिंह ने कहा जो कांग्रेस के नेता हैं। मैं भी नहीं करता हूं, आप भी नहीं करते हैं शायद, लेकिन किसानों के साथ और जवानों के साथ खड़ा होना ये हमारा कर्तव्य उत्तरदायित्व दोनों है। जिसमें देश जय जवान नहीं बोलते आप क्या? तो क्या आप बॉर्डर पे जाते हैं दीपक चौरसिया? लेकिन जय जवान आप बोलते हैं। विवेक श्रीवास्तव का दुख यह है कि चीन की कंपनियां जो यहाँ पर छोड़ करके हिंदुस्तान आना चाहती हैं वो ना आ पाए, इसलिए सारा इनका दर्द ये है कि यहाँ पर अराजकता अरे आपको याद नहीं, यही कानून लेके भूपिंदर सिंह हुड्डा आया था, यही कानून लेके शरद पवार आए थे, यही कानून लेके मनमोहन सिंह आया था। अब बोलिए, जवाब दीजिए। डू यू सपोर्ट खालिस्तानी है? डू यू सपोर्ट दिशा रवि दक्षिण भारत की 21 वर्षीय लड़की? बोलिए, आप जवाब दीजिए। खालिस्तानी है? जवाब दीजिए। कल वो खालिस्तान में रहकर रहना चाहती है, आप उसके माँ बाप भी खालिस्तान में जाएंगे। बोलिए यहाँ, क्या बेकार बोलिए आप जस्टिस को सपोर्ट करते, बोलिए बोलिए यहाँ के तुम गुरबत मैं खालिस्तान के खिलाफ हूँ, बोलिए आप दिशा रवि भी खालिस्तान के खिलाफ है। बोलिए, पूरा हिंदुस्तान खालिस्तान के खिलाफ है। आप लोगों ने आप कहते हो किसानों के समर्थन में उतरता है, हम कहते हैं किसान है। आप कहते हैं लाशें बिछा देंगे। साउथ इंडिया में रहने वाली 21 साल की एक्टिविस्ट एमपी खालिस्तानी है, वो बोलो उसके बारे में क्या कहते हो? उसके माँ बाप भी खालिस्तान में रहेंगे। ये क्या जूते मारे गए, उसकी पगड़ी उतारी गई, तुम्हारे एमएलए जी खालिस्तान से बोलिए आपको उसके बारे में, बोलिए हिम्मत है तो, अरे हिम्मत है तो बोलिए, हिम्मत है तो बोलिए। खालिस्तान से गलत हुआ, आपके पास दम ही नहीं है। अब टेलीविजन पे बैठ के शोर बचाने वाले आदमी हो, आप बात पे आइए, बोलिए, बात करिए, बताइए आपका कानून क्या कहता है? 3 साल कैद करेंगे? आपका कानून कहता है 5 लाख रुपए जुर्माना करेंगे? क्या पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं हो रही? क्या पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं हो रही? बोलिए, किसने कहा लिखा है? बिल्कुल गलत लॉज है। और आप लोग खड़े हैं, हमारे झूठी बातें करते हो। कोई खालिस्तानी नहीं है, और सरदार की पगड़ी का मान रखना सीखो, समझ गए? अरे हमारे देश के सोल्जर हैं, हमारे देश के किसान हैं। तेरे जैसे मुल्ला नहीं हूँ, ना तू हिंदू है ना मुसलमान है,
क्या थोड़ा शक्ल सा है पगड़ी तेरी का तू मान बनाई रखना हुई है? सीखो इकबाल से अरे अपनी शक्ल तो देख देख। चुके हो। अच्छा अच्छा एक मिनट थोड़ा कूल डाउन करते हैं, थोड़ा कूल डाउन करते हैं। टूल किट पर जो सवाल है मैं सीधे चलता हूँ। एक मिनट थोड़ा कूल डाउन करते हैं विवेक श्रीवास्तव जी, थोड़ा ठंडा हो जाइए, थोड़ा ठंडा हो जाइए। वैष्णवी लक्षकार, मेरी एक दर्शक कानपुर से जुड़ी हुई है। वैष्णवी, क्या गिरफ्तारी उचित है, आपको क्या लगता है? देखिए, एक छोटा बच्चा भी अगर घर में गलती करता है और उससे घर को नुकसान पहुंच सकता है, उसके अस्तित्व को नुकसान पहुंच सकता है, तो उस पर भी सख्ती करनी पड़ती है। दिशा तो 21 साल की है, बिल्कुल जायज है गिरफ्तारी। बिल्कुल सही कहा, कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने वैष्णवी कि अगर छोटा बच्चा भी गलती करता है घर में तो उसको पनिशमेंट मिलती है। सीधे चलता हूं इसी सवाल को लेकर, सीधे चलता हूं मैं संजीव झा के पास। संजीव झा, हमारे घर में बच्चा गलती करता है उसको भी सजा मिलती है, ये तो 21 साल की है भाई। नहीं, बिल्कुल कोई नहीं कह रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि 21 साल के लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए या अपराध की सजा नहीं मिलना चाहिए। मेरा ये कहना है कि ये एक, मैं कह रहा हूं बार बार कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। दिशा की गलती क्या है कोई नहीं बता रहा है, टूल किट के जरिए क्या उसने देशद्रोह कर दिया किसी ने नहीं बता रहा है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कुछ बता रहे थे, पुलिस कुछ और कह रही है और आप कुछ और कह रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये सारी बातें फीड कराई जा रही है। मेरा संजीव गलती सुन लेते हैं, सुबी बता रही है गलती, अब सुन लेते हैं सुबी से। कोर्ट के सामने होगा, अगर इस देश की सर्वोच्च अदालत के सामने होगा, ये सारे देश ट्वीट नहीं होंगे। है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश नहीं है। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं, आपकी बात का जवाब सुन लेते हैं। सुबी, मैं आपकी बात से सहमत ना हूं तो मैं आपकी बात का विरोध करूं, लेकिन आप दिशा के जरिए मैसेज देना चाहते हैं कि अगर विरोध करोगे तुमको जेल में बंद कर दिया जाएगा। सुरेंद्र राजपूत जी, आप दिन भर बैठ के सरकार को आलोचना करते हैं, इनको गिरफ्तार किया गया क्या? क्योंकि ये वैधानिक मंच पे करते हैं, सही जगह पे करते हैं और सही फोरम का इस्तेमाल करते हैं। सुबी बताइए। जी दीपक जी, दिशा रवि, निकिता जेकब और शांतनु ने एक भारत विरोधी टूल किट बनाई। उन्होंने वो टूल किट टेलीग्राम ऐप के थ्रू ग्रेटा थनबर्ग को भेजी। वही ग्रेटा थनबर्ग जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ी करी गई थी, वही ग्रेटा थनबर्ग जिनके पिताजी का जॉर्ज सोरोस से संबंध है और भारत विरोधी मानसिकताओं में फंडिंग करते हैं। अगर उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था तो उन्होंने जिस व्हाट्सएप ग्रुप से वो वीडियो सर्कुलेट करी, उस व्हाट्सएप ग्रुप को डिलीट क्यों किया? उन्होंने जूम पर एक मीटिंग अटेंड करी है जो ऑर्गेनाइज करी थी प्रो खालिस्तानी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने। कैसे आप कह सकते हैं कि अपराध नहीं है? अगर यह अपराध नहीं है तो और क्या अपराध है? लोगों को टुकड़ों में बांटना अपराध नहीं है तो क्या अपराध है? इंडिया शुड बी रन डाउन कहना अपराध नहीं है तो और क्या अपराध है? अफवाह फैलाकर लोगों के दिमाग में डर डालना, एक भारतवासी से ही भारत को जलवाना, आईपीसी के चार्जेस हैं दीपक जी। दिस इज वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को भड़काना अपराध नहीं है तो क्या अपराध है? चाय विरोध यानी मोदी जी विरोध, योग विरोध यानी योगी जी विरोध, ये भारत विरोध नहीं है तो क्या विरोध है? आप उन लीडर्स का विरोध कर रहे हैं जो भारत विरोधी मानसिकताओं के सामने डट के खड़े हुए हैं। ये आप लोगों की बौखलाहट है जो दिखाई दे रही है। हमारे देश के युवाओं को आप अपराधी नहीं बनाएंगे, अपराधी बनाएंगे तो ये अपराध नहीं है तो फिर और क्या अपराध है? अपराध की परिभाषा क्या है आपकी नजर में? मोदी से कहीं बड़ा है। विवेक श्रीवास्तव जी, ये देश की बात है, माफ कीजिएगा, ये देश की बात है, प्रधानमंत्री जी की बात नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जी, ये देश की बात है। रेटोरिक्स कि कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोले एनआरकेस, कोई आंदोलन में बोले एनआरकेस। ना एक मिनट, विवेक श्रीवास्तव देश के खिलाफ बोले, प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाटों को। और एक चीज और मैं इनको बता दूं दीपक जी, देश के खिलाफ क्या लिखा है? विवेक श्रीवास्तव समझा रहे थे। विवेक श्रीवास्तव जी देश के खिलाफ बोले, आदमी आप सुबह से रात तक शाम तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता है। विवेक श्रीवास्तव जी अभी तक सुबह से रात तक आप यहाँ बैठ के प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और सरकार को गालियां देते हैं। क्या आपके खिलाफ केस हुआ? बताइए, जवाब दीजिए, आपके खिलाफ केस हुआ? सुबह से रात तक आप गाली देते हैं। देखिए सुनिए, नहीं तो मेरे खिलाफ केस क्यों होगा? मेरे खिलाफ केस क्यों होगा? तो फिर दिशा रवि के खिलाफ हुआ तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और उन बच्चों को आप फंसा रहे हैं। आप मोदी के खिलाफ कल वो भी बरी होंगे जो इस देश में मोदी के खिलाफ होंगे, उसके खिलाफ कल दिशा रवि भी बरी होगी।
सिर्फ हैरेसमेंट है, हैरेसमेंट। आप सिर्फ हैरेसमेंट करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं। नहीं होगी। ठीक है, सीधे चलते हैं। इकबाल सिंह जी बताइए, हैरेसमेंट करना चाह रहे हैं आप? इकबाल सिंह जी हैरेसमेंट करना चाह रहे हैं आप? कि मैं यूएपी में आने वाली हूँ, यूएपी में वो खुद कह रही है कि मेरे खिलाफ यूएपी पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, 394 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। क्या वो किसी के बेटे नहीं है? 394 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, क्या वो किसी के बच्चे नहीं है? कौन सा आदमी कांग्रेसी लीडर उनका हालचाल पूछने के लिए गया? मैं समझता वो बहादुर जवान हैं जिन्होंने जख्म भी खाए हैं लेकिन गोली नहीं चलाई। अगर वो गोली चलाते तो आपको मौका मिलता कि ये सिखों के कातिल हैं। आप तो सिखों के कातिल हो और हमारी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहते हो। जो दिशा रवि है वो मो धारीवाल से क्या बात कर रही थी? आन बान शान है, सरदार हमारे देश की आन बान शान है। अरे वो भी वही है भाई, आप आन बान शान से ही बात कर रहे हो। विवेक श्रीवास्तव, आप भी आन बान शान से बात कर रहे हो। तो कृपा करके खालिस्तानी मत बोलिए। आप तो है, मैं बस सच बोलता हूँ। आप कहते हो, आपका जो एमपी है वो कहता है, आपका चीफ मिनिस्टर कहता है, आपका चीफ मिनिस्टर कहता है, आपका एमपी कहता है, आपके एमपी की पिटाई हुई वहाँ। ठीक है, सीधे सुबह के बाद चलते हैं। सुबह बोलिए, उसके बाद कोई किसी भी एमपी की पिटाई नहीं होनी चाहिए। बच्चों को विक्टिमाइज ना करें, हमारी गुजारिश है आपसे। दीपक जी, इन लोगों का रेटोरिक सुन लीजिए। दीपक जी और जी, दीपक जी, अगर कोई मुसलमान भारत की बात करेगा तो ये बोलेंगे तुम तो बीजेपी के मुसलमान हो। कोई दलित भारत की बात करेगा तो बोलेंगे तुम तो बीजेपी के दलित हो। कोई सिख भाई अगर भारत की बात करेगा तुम तो बीजेपी के सिख हो। अरे भाई, आप लोगों के ऐसा पास कोई नहीं कहता है, ऐसा कोई कुछ नहीं कहता है। बात पॉलिसीज की होती है, आपको भी पता है। लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। पूरे सिख आप इसको जस्टिफाई कर दीजिए यहाँ बैठ करके। सिख भाई को ये बोला मान जाऊंगा, सारे कानून जो बनाए जाते हैं लव जिहाद से सीए तक माइनॉरिटीज के खिलाफ होते हैं। सिख कौम को शर्मिंदा कर रहे हैं। हम कोई शर्मिंदा नहीं कर रहे हैं। आप जब सिखों को खालिस्तानी बोलते हैं, किसान जो सिंगो बॉर्डर पे उसे खालिस्तानी बोलते हैं और कहते हैं तो खालिस्तानी एलिमेंट आ गया। मैं सच बोलता हूँ, देश की मैं सच बोलता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ। ठीक है, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से बात करते हैं। इकबाल सिंह जी, एक मिनट, सुरेंद्र सिंह जी से एक सवाल ले लेते हैं। सुरेंद्र सिंह जी, सीधा सवाल है, क्या उम्र बहाना है या उसके आधार पर बचाना है दिशा रवि को? धन्यवाद दीपक भाई। दीपक भाई, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, उसके बाद आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा, हम आपकी बात मानेंगे। दिल पे हाथ रखा हुआ है। टूल किट गूगल पर उपलब्ध है और जी अच्छा, कोई बात नहीं, अगर फंसा हुआ दूसरे हाथ रख लीजिएगा। टूल किट गूगल पर उपलब्ध है और उस टूल किट को उस टूल किट को जिसने डाउनलोड किया है उन सब के ऊपर आप देशद्रोह का मुकदमा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, सबके ऊपर लगाइएगा। ध्यान दीजिएगा, वो टूल किट जिस गूगल पर उपलब्ध है उस पर तो किसी ने मुकदमा नहीं किया, पिचाई पर किसी ने मुकदमा नहीं किया। मुकदमा किस पर कर रहे हैं? एक 20, 21, 22 साल की लड़की पर, और जिसने की वो टूल किट डाउनलोड की। तो टूल किट तो डाउनलोड दीपक चौरसिया ने भी की है, मैंने भी की, और भाजपा के कार्यालय में भी टूल किट डाउनलोड हुई है। तो और सबसे बड़ी बात, आप देखिए जो देशद्रोही है, चाहे वो मसर्रत आलम हो, चाहे वो आंद्रिया अबीबी हो। सुनिए एक मिनट सर, चाकू मारने वाले पे मुकदमा होता है या चाकू बनाने वाले पर? जरा इसका भी जवाब दे दीजिए। मैं बताता हूं वो, हाँ बिल्कुल। मैं एक चीज जान लीजिए, अगर जब अपराध हो रहा है, वो टूल किट जिसने बनाई है उस पर आपके हिसाब से मुकदमा नहीं होना चाहिए, या वो टूल किट जिस जगह पर उपलब्ध है जहां से वो डाउनलोड हो रही है उस पर मुकदमा नहीं होना चाहिए। दीपक जी, सिर्फ एक सवाल। दीपक और एक चीज नहीं, अब दीपक जी देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे आप थोड़ा सा मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जवाब दे दें, एक सवाल का जवाब दे दें। पूछे एक सवाल का जवाब दे दीजिए भाई साहब, आप जो बोलेंगे बिल्कुल दिल पे हाथ रख के मान लूंगी जी।
क्या उस 21 साल की बच्ची का पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन प्रो खालिस्तानी ग्रुप की जूम मीटिंग अटेंड करना अपराध था या नहीं? हाँ या ना बता दीजिए। जो लोग खालिस्तान बनाना चाहते हैं भारत को तोड़ के, उस ग्रुप की जूम मीटिंग अटेंड करना अपराध था या नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल दीजिए। दीपक भाई जवाब दूं? हाँ, अब 3-4 बातें आती हैं। अगर कोई आदमी किसी भी तरीके की देशद्रोही कार्रवाई में शामिल हो तो उसके खिलाफ मुकदमा हो, लेकिन अगर कोई सरकार के खिलाफ कहीं कोई बात कर रहा हो और किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा हो तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ अगर इस तरीके के मुकदमे होंगे तो दीपक चौरसिया जी सबसे पहले आप पर मुकदमा होगा। अरे मैडम चुप रह के सुनिए, ठीक है ना। और दूसरी बात, सिख फॉर जस्टिस या कोई भी जस्टिस के एक बात बता दीजिए खाली कि जब आप बात करते हैं, जब मसर्रत आलम को बेल कराएंगे, आपके देश के टुकड़े करने वाले ये किस तरीके की बदतमीजी हो रही है दीपक भाई? अब मैं फिर इनको नहीं बोलने दूंगा। लानत है आपके भारतीय होने पर, बोलने नहीं दूंगा। सुन लेते हैं, सुरेंद्र राजपूत जी की बात सुन लेते हैं प्लीज। अब आगे हमारी समझ में कि कैसी बहस होनी है। जी जी, अब हमारे समझ में आ गया। ये लोग मसर्रत आलम के समर्थक हैं। बहस तो अब ऐसी ही होनी है, दीबी के समर्थक हैं जो खुलेआम देश तोड़ते हैं। उनको ये लोग बेल देते हैं, अरड़ों को ये लोग बेल देते हैं। ये लोग बेल उन सारे त्रिपुरा के एजेंटों को देते हैं जो देशद्रोही कार्रवाइयों में शामिल हैं। ये लोग देशद्रोह के सारे उन समर्थकों को बेल देते हैं जो पाकिस्तान खालिस्तान का पुराना आंदोलन समर्थन करते हैं। ये लोग सारे के सारे उन देशद्रोहियों के साथ खड़े होते हैं जो मणिपुर में, जो त्रिपुरा में, जो मेघालय में देशद्रोही कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं। उनको ये लोग बेल देकर के दिल्ली बुलाते हैं। कश्मीर की आंद्रिया अदीबी को ये दिल्ली बुलाते हैं। मसर्रत आलम को, पत्थरबाजों का समर्थन करने वालों को ये दिल्ली बुलाते हैं। कब बुलाया? पठानकोट में ISI बुलाते हैं। प्रधानमंत्री जी है, भारत सरकार ने बुलाया, नरेंद्र मोदी ने बुलाया ISI। मैं वही तो पूछ रहा हूं, कब बुलाया भाई? जिम्मेवारी से कह रहा हूं। उसके बाद आइए, मसर्रत आलम को कब बुलाया बताइए ना। के साथ खड़े हुए थे मनमोहन सिंह के साथ यासीन मलिक जो खड़े हुए थे, जेल से छुड़वाया, 800 मुकदमे वापस लिए उसके, यासीन मलिक और मनमोहन सिंह 800 मुकदमे वापस की बात कर रहे हैं। ये मसर्रत आलम कहाँ है अभी? और सुन लीजिए, 24 गोलियां मारी थी, बीच में मत बोलो, गोलियां मारी थी, बीच में मत बोलो। खुलेआम हफीज सईद से मिलने के लिए वेद प्रताप वैदिक को भेजा, यासीन मलिक के उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। हाफिज सईद से मिलने वाला वेद प्रताप वैदिक नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार की आंखों का तारा है। अरेस्ट किया हुआ है भाजपा सरकार की आंखों का तारा है वो वेद प्रताप वैदिक जो हाफिज सईद से मिलके आता है। अच्छा, अभी मेरे ख्याल से हम आर्गुमेंट में बहुत हेवाया हो रहे हैं, बहुत हेवाया हो रहे हैं। 1 मिनट के लिए रोकूंगा। आशीष, मेरे एक दर्शक जुड़े हुए हैं। आशीष, गिरफ्तारी सही है या गलत, बताइए। जी, मुझे इतना सा लगता है कि कोई भी गतिविधि ऐसी है, मतलब पुलिस का काम है चार्ज करना, तो जांच कौन करेगा? पुलिस ही ना करेगी। और जब पुलिस कह रही है कि ऐसा ऐसा है तो वो है, मतलब मेरे को तो यही लगता है आगे जांच का विषय है। इसके अंदर जो निकल के आता है, हमारा तो विश्वास, मतलब मैं तो बिल्कुल ये मानता हूँ एज ए दर्शक और एज ए नागरिक भारत का कि जो पुलिस कहती है वो हमें एक बार के लिए तो मानना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते ना उठ के कि मतलब कल को तो मैं बोल दूं उठ के कि भैया मैं इनको नहीं मानता, मैं उनको नहीं मानता, मैं चौरसिया जी को नहीं मानता। अब मेरे मानने से क्या होता है? मेरे मानने से नहीं चलता है ना देश। देश चलता है एक संविधान से। संविधान के अंदर आती है पुलिस, जो पुलिस एक बार चार्जशीट करेगी उस हिसाब से आगे चलेगा ना। बिल्कुल सही कहा आशीष आपने। आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूं। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद बहस पे वापस आएंगे।